अरे अपने होश गवा बैठे हैं जब से मिले हो तुम सजना। दिल पर दिल पर दिल पर हाँ दिल पर दिल पर दिल पर मुझको ऐसा हाय फाय सनमाई चाहिए जी हाय चाहिए मुझको आजा ना झूले मेरी चुनरी सनम मुझे ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। इतनी क्यों बोलो हंसी तुम हो जो देखे तुम सुन हो देखो ना मैं भी हूँ खोया सा बहका सा मुझ पे भी छाई है दीवाने की। साल 1994। सुष्मिता सेन महज 18 साल की थीं। उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता और फिर उसी साल मिस यूनिवर्स के मंच पर पहुंच गईं। मिस यूनिवर्स जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला थीं। लेकिन इस जीत के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि सुष्मिता को यह ताज इसलिए मिला क्योंकि वह एक प्रभावशाली परिवार से थीं। लेकिन सुष्मिता ने अपनी मेहनत से सबको जवाब दिया। इसी दौरान मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के आयोजकों के साथ भी उनके झगड़े हुए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, जब मैंने ताज जीता तो लोगों ने मेरे अकेलेपन को भी निशाना बनाया। यह स्कैंडल उनके करियर की शुरुआत में ही एक बड़ा धब्बा था, लेकिन सुष्मिता ने इसे कभी अपनी राह नहीं भटकने दिया। सुष्मिता ने 1996 में दस्तक से बॉलीवुड डेब्यू किया। इस फिल्म के निर्देशक थे विक्रम भट्ट। दोनों की दोस्ती जल्द ही गहरी हो गई और मीडिया ने उनके लिव इन रिलेशनशिप की अफवाहें फैला दीं। उस दौर में लिव इन रिलेशनशिप को समाज नकारता था। सुष्मिता ने इन अफवाहों को हमेशा नकारा। उन्होंने कहा, विक्रम मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनसे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब विक्रम ने बाद में कहा कि उन्होंने सुष्मिता के लिए अपनी पहली पत्नी को छोड़ा तो मामला और गर्म हो गया। विक्रम भट्ट का बयान था, हम एक साथ रहते थे लेकिन उस समय हम दोनों सिंगल थे। यह स्कैंडल सुष्मिता के सेक्स सिंबल टैग को और मजबूत कर गया। उनकी कई फिल्में इसके चलते रद्द हुईं। 2021 में सुष्मिता ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट कर दुनिया को चौंका दिया। वह अपने बॉयफ्रेंड रोहित शॉ के साथ थीं, जो उनसे 26 साल छोटे थे। रोहित शॉ एक युवा उद्यमी और मॉडल थे, जिनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी, जबकि सुष्मिता 52 की थीं। ट्रोल्स ने उन्हें क्रिंज, डिस्परेट और गोल्ड डिगर तक कह डाला। लेकिन सुष्मिता ने अपनी बेबाकी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, उम्र सिर्फ एक नंबर है। प्यार को तारीखों की जरूरत नहीं होती। हालांकि यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला और 2022 के अंत तक दोनों अलग हो गए। इस एज गैप स्कैंडल ने सुष्मिता को फिर से कंट्रोवर्सी क्वीन बना दिया। 2010 में जब आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का बवाल मचा, तो उसी दौरान ललित मोदी, जो उस समय आईपीएल के चेयरमैन थे, के साथ सुष्मिता की दोस्ती की खबरें आईं। मीडिया में चर्चा थी कि ललित मोदी ने सुष्मिता को आईपीएल में ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए करोड़ों रुपए दिए और इस बदले में सुष्मिता ने उनके साथ खास रिश्ता बनाए रखा। सूत्रों की बात, सुष्मिता कई बार ललित मोदी के साथ दुबई, लंदन और अन्य जगहों पर नजर आईं। यह कनेक्शन बाद में ललित मोदी के भ्रष्टाचार के मामले में सामने आया। हालांकि सुष्मिता पर कोई सीधा आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन इस स्कैंडल ने उनकी क्लीन इमेज को हिला दिया। उन्होंने कभी इस मामले पर खुलकर बात नहीं की, बस इतना कहा, मैं अपनी दोस्ती खुद चुनती हूं, किसी को इससे कोई मतलब नहीं। 1997। सुष्मिता उस समय बॉलीवुड में अपने पैर जमा रही थीं। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त शेफाली के साथ रहती थीं। एक सुबह शेफाली का शव उनके फ्लैट में मिला। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन सुष्मिता को शक था कि यह हत्या है। पुलिस रिपोर्ट, शेफाली के शरीर पर चोट के निशान थे और कमरे में उथल-पुथल मची हुई थी। सुष्मिता ने पुलिस से केस दर्ज करने का आग्रह किया,
लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस स्कैंडल ने सुष्मिता को मानसिक रूप से तोड़ दिया। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बताया। बाद में उन्होंने कहा, मैं यह मानकर नहीं जी सकती कि उसने खुदकुशी की। वह बहुत खुशमिजाज थी। यह मामला आज भी अनसुलझा है। 1999 की सुपरहिट फिल्म बीवी नंबर 1 में सुष्मिता और शिल्पा शेट्टी ने साथ काम किया। फिल्म में दोनों राइवल थीं और असल जिंदगी में भी यह राइवलरी चलती रही। कहा जाता है कि सेट पर दोनों ने एक दूसरे से बात तक बंद कर ली थी। क्रू मेंबर की बात, एक बार प्रमोशन के दौरान सुष्मिता ने शिल्पा के बारे में कहा, वो बहुत अच्छी डांसर नहीं हैं। शिल्पा ने पलटवार किया, कम से कम मैं सिंगर को डेट नहीं करती। शिल्पा उस समय अक्षय कुमार के साथ थीं, जबकि सुष्मिता के विक्रम भट्ट से रिश्ते की अफवाह थी। यह कैटफाइट सालों तक चली। दोनों ने एक दूसरे की पार्टी में जाना बंद कर दिया। बाद में शिल्पा ने एक इंटरव्यू में कहा, सुष्मिता बहुत सीधी हैं, लेकिन हम कभी करीब नहीं हुए। और सुष्मिता ने कहा, शिल्पा एक अच्छी इंसान हैं, लेकिन हम अलग अलग दुनिया में रहते हैं। यह कैटफाइट बॉलीवुड की यादगार राइवलरी में शुमार है। सुष्मिता सेन ने 2000 में अपनी पहली बेटी रेने को गोद लिया। वह उस समय सिंगल थीं और अनमैरिड थीं। उस दौर में भारत में सिंगल मदर को गोद लेने की अनुमति नहीं थी, लेकिन सुष्मिता ने कानूनी लड़ाई लड़कर यह अधिकार हासिल किया। 2010 में उन्होंने दूसरी बेटी एलिसा को गोद लिया। विवाद तब उठा, कुछ लोगों ने सवाल उठाया, बिना पति के बच्ची कैसे पालोगी, क्या वह सही मां बन पाएगी, बच्चियों का भविष्य क्या होगा। सुष्मिता को सिंगल मदर होने का कलंक झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सुष्मिता का बयान, मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए कि मैं मां बनूं। मैंने 2 बच्चियों को पाला और आज वह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह स्कैंडल धीरे धीरे खत्म हुआ, लेकिन सुष्मिता को सालों तक बिना पति की मां के तौर पर जाना गया। उन्होंने इसका सामना किया और आज वह हर सिंगल मदर के लिए प्रेरणा है। 2020 में सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने एक राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ कटाक्ष किया। उनके कुछ शब्दों को कुछ लोगों ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला करार दिया। एक व्यक्ति ने सुष्मिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, धार्मिक नफरत फैलाने के आरोप में। सुष्मिता ने तुरंत माफी मांगते हुए पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक वीडियो वायरल हो चुका था। सुष्मिता का बयान, मैंने किसी की भावनाएं आहत नहीं करना चाहिए थी। मैं माफी मांगती हूं। यह स्कैंडल जल्दी शांत हो गया, लेकिन इसने सुष्मिता के पॉलिटिकली कनेक्टेड होने की छवि को मजबूत किया। उन्होंने उसके बाद सोशल मीडिया पर राजनीतिक टिप्पणियों से दूरी बना ली। 2014 में सुष्मिता सेन को दिल का दौरा पड़ा। वह महज 39 साल की थीं। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और एंजियोप्लास्टी हुई। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी धमनियां 80% ब्लॉक हो चुकी थीं। बाद में एक इंटरव्यू में सुष्मिता ने खुलासा किया, मुझे तनाव और डिप्रेशन का सामना करना पड़ा था। बॉलीवुड में मुझे बहुत परेशान किया गया। मैं अकेली थी, मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके साथ काम करने वालों ने उन्हें डिफिकल्ट करार दिया और यहां तक कि उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। सुष्मिता का भावुक बयान, मैं हंसती रही, लेकिन अंदर से मैं मर रही थी। दिल का दौरा उस मौत का संकेत था। यह स्कैंडल उनकी शारीरिक कमजोरी का नहीं, बल्कि उस मानसिक यातना का था जो उन्होंने सालों झेली। उनके इस खुलासे ने बॉलीवुड के दोगलेपन को बेनकाब किया। 2023 के मार्च में सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला पोस्ट किया, मुझे कैंसर है। उन्होंने बताया कि उन्हें हाई ग्रेड कैंसर का पता चला है और वह इलाज के लिए न्यूयॉर्क जा रही हैं। सुष्मिता की पोस्ट,
कभी कभी जिंदगी तुम्हें सबसे मुश्किल इम्तिहान देती है। मैं इसे पूरी ताकत से लड़ूंगी। उन्होंने केमोथेरेपी के दौरान की तस्वीरें साझा की, गंजे सिर के साथ लेकिन मुस्कुराते हुए। उनके संघर्ष ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। 2023 के अंत तक उन्होंने घोषणा की कि वह कैंसर से उबर चुकी हैं। यह कोई स्कैंडल नहीं था, बल्कि एक स्कैंडल का खात्मा था। जिस महिला ने स्कैंडल्स का सामना किया, जिसके दिल पर चोट लगी, जिसे बॉलीवुड ने परेशान किया, वह अब एक नई जिंदगी जीने को तैयार थी। सुष्मिता सेन आज भी उसी जिद के साथ जी रही हैं। हंसना सीखो क्योंकि आंसू कमजोरी है। सुष्मिता सेन की कहानी हमें सिखाती है कि स्कैंडल्स आते हैं और जाते हैं, लेकिन आपका इरादा ही आपकी सबसे बड़ी पहचान होती है। उन्होंने ताज से लेकर तानों तक, रिश्तों से लेकर रोगों तक हर मुश्किल का सामना किया, और हर बार वह उठकर खड़ी हुई। वह सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक मां, एक फाइटर और एक प्रतीक हैं। रियल लाइफ स्कैंडल स्टोरी सुष्मिता सेन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। डिस्क्लेमर: यह डॉक्यूमेंट्री विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों, समाचार लेखों, साक्षात्कारों और प्रकाशित रिपोर्टों पर आधारित है। इस स्क्रिप्ट का उद्देश्य केवल सूचना और मनोरंजन है, किसी व्यक्ति विशेष का चरित्र हनन नहीं है। साल 1994। सुष्मिता सेन महज 18 साल की थीं। उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता और फिर उसी साल मिस यूनिवर्स के मंच पर पहुंच गईं। मिस यूनिवर्स जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला थीं। लेकिन इस जीत के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि सुष्मिता को यह ताज इसलिए मिला क्योंकि वह एक प्रभावशाली परिवार से थीं। लेकिन सुष्मिता ने अपनी मेहनत से सबको जवाब दिया। इसी दौरान मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के आयोजकों के साथ भी उनके झगड़े हुए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, जब मैंने ताज जीता तो लोगों ने मेरे अकेलेपन को भी निशाना बनाया। यह स्कैंडल उनके करियर की शुरुआत में ही एक बड़ा धब्बा था, लेकिन सुष्मिता ने इसे कभी अपनी राह नहीं भटकने दिया। सुष्मिता ने 1996 में दस्तक से बॉलीवुड डेब्यू किया। इस फिल्म के निर्देशक थे विक्रम भट्ट। दोनों की दोस्ती जल्द ही गहरी हो गई और मीडिया ने उनके लिव इन रिलेशनशिप की अफवाहें फैला दीं। उस दौर में लिव इन रिलेशनशिप को समाज नकारता था। सुष्मिता ने इन अफवाहों को हमेशा नकारा। उन्होंने कहा, विक्रम मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनसे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब विक्रम ने बाद में कहा कि उन्होंने सुष्मिता के लिए अपनी पहली पत्नी को छोड़ा, तो मामला और गर्म हो गया। विक्रम भट्ट का बयान था, हम एक साथ रहते थे, लेकिन उस समय हम दोनों सिंगल थे। यह स्कैंडल सुष्मिता के सेक्स सिंबल टैग को और मजबूत कर गया। उनकी कई फिल्में इसके चलते रद्द हुईं। 2021 में सुष्मिता ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट कर दुनिया को चौंका दिया। वह अपने बॉयफ्रेंड रोहित शॉ के साथ थीं, जो उनसे 26 साल छोटे थे। रोहित शॉ एक युवा उद्यमी और मॉडल थे, जिनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी, जबकि सुष्मिता 52 की थीं। ट्रोल्स ने उन्हें क्रिंज, डिस्परेट और गोल्ड डिगर तक कह डाला। लेकिन सुष्मिता ने अपनी बेबाकी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, उम्र सिर्फ एक नंबर है। प्यार को तारीखों की जरूरत नहीं होती। हालांकि यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला और 2022 के अंत तक दोनों अलग हो गए। इस एज गैप स्कैंडल ने सुष्मिता को फिर से कंट्रोवर्सी क्वीन बना दिया। 2010 में जब आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का बवाल मचा, तो उसी दौरान ललित मोदी, जो उस समय आईपीएल के चेयरमैन थे, के साथ सुष्मिता की दोस्ती की खबरें आईं। मीडिया में चर्चा थी कि ललित मोदी ने सुष्मिता को आईपीएल में ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए करोड़ों रुपए दिए और इस बदले में सुष्मिता ने उनके साथ खास रिश्ता बनाए रखा।
सूत्रों की बात, सुष्मिता कई बार ललित मोदी के साथ दुबई, लंदन और अन्य जगहों पर नजर आईं। यह कनेक्शन बाद में ललित मोदी के भ्रष्टाचार के मामले में सामने आया। हालांकि सुष्मिता पर कोई सीधा आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन इस स्कैंडल ने उनकी क्लीन इमेज को हिला दिया। उन्होंने कभी इस मामले पर खुलकर बात नहीं की, बस इतना कहा, मैं अपनी दोस्ती खुद चुनती हूं, किसी को इससे कोई मतलब नहीं। 1997। सुष्मिता उस समय बॉलीवुड में अपने पैर जमा रही थीं। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त शेफाली के साथ रहती थीं। एक सुबह शेफाली का शव उनके फ्लैट में मिला। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन सुष्मिता को शक था कि यह हत्या है। पुलिस रिपोर्ट, शेफाली के शरीर पर चोट के निशान थे और कमरे में उथल-पुथल मची हुई थी। सुष्मिता ने पुलिस से केस दर्ज करने का आग्रह किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस स्कैंडल ने सुष्मिता को मानसिक रूप से तोड़ दिया। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बताया। बाद में उन्होंने कहा, मैं यह मानकर नहीं जी सकती कि उसने खुदकुशी की। वह बहुत खुशमिजाज थी। यह मामला आज भी अनसुलझा है। 1999 की सुपरहिट फिल्म बीवी नंबर 1 में सुष्मिता और शिल्पा शेट्टी ने साथ काम किया। फिल्म में दोनों राइवल थीं और असल जिंदगी में भी यह राइवलरी चलती रही। कहा जाता है कि सेट पर दोनों ने एक दूसरे से बात तक बंद कर ली थी। क्रू मेंबर की बात, एक बार प्रमोशन के दौरान सुष्मिता ने शिल्पा के बारे में कहा, वो बहुत अच्छी डांसर नहीं हैं। शिल्पा ने पलटवार किया, कम से कम मैं सिंगर को डेट नहीं करती। शिल्पा उस समय अक्षय कुमार के साथ थीं, जबकि सुष्मिता के विक्रम भट्ट से रिश्ते की अफवाह थी। यह कैटफाइट सालों तक चली। दोनों ने एक दूसरे की पार्टी में जाना बंद कर दिया। बाद में शिल्पा ने एक इंटरव्यू में कहा, सुष्मिता बहुत सीधी हैं, लेकिन हम कभी करीब नहीं हुए। और सुष्मिता ने कहा, शिल्पा एक अच्छी इंसान हैं, लेकिन हम अलग अलग दुनिया में रहते हैं। यह कैटफाइट बॉलीवुड की यादगार राइवलरी में शुमार है। सुष्मिता सेन ने 2000 में अपनी पहली बेटी रेने को गोद लिया। वह उस समय सिंगल थीं और अनमैरिड थीं। उस दौर में भारत में सिंगल मदर को गोद लेने की अनुमति नहीं थी, लेकिन सुष्मिता ने कानूनी लड़ाई लड़कर यह अधिकार हासिल किया। 2010 में उन्होंने दूसरी बेटी एलिसा को गोद लिया। विवाद तब उठा, कुछ लोगों ने सवाल उठाया, बिना पति के बच्ची कैसे पालोगी, क्या वह सही मां बन पाएगी, बच्चियों का भविष्य क्या होगा। सुष्मिता को सिंगल मदर होने का कलंक झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सुष्मिता का बयान, मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए कि मैं मां बनूं। मैंने 2 बच्चियों को पाला और आज वह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह स्कैंडल धीरे धीरे खत्म हुआ, लेकिन सुष्मिता को सालों तक बिना पति की मां के तौर पर जाना गया। उन्होंने इसका सामना किया और आज वह हर सिंगल मदर के लिए प्रेरणा है। 2020 में सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने एक राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ कटाक्ष किया। उनके कुछ शब्दों को कुछ लोगों ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला करार दिया। एक व्यक्ति ने सुष्मिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, धार्मिक नफरत फैलाने के आरोप में। सुष्मिता ने तुरंत माफी मांगते हुए पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक वीडियो वायरल हो चुका था। सुष्मिता का बयान, मैंने किसी की भावनाएं आहत नहीं करना चाहिए थी। मैं माफी मांगती हूं। यह स्कैंडल जल्दी शांत हो गया, लेकिन इसने सुष्मिता के पॉलिटिकली कनेक्टेड होने की छवि को मजबूत किया। उन्होंने उसके बाद सोशल मीडिया पर राजनीतिक टिप्पणियों से दूरी बना ली। 2014 में सुष्मिता सेन को दिल का दौरा पड़ा। वह महज 39 साल की थीं। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और एंजियोप्लास्टी हुई। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी धमनियां 80% ब्लॉक हो चुकी थीं।
बाद में एक इंटरव्यू में सुष्मिता ने खुलासा किया, मुझे तनाव और डिप्रेशन का सामना करना पड़ा था। बॉलीवुड में मुझे बहुत परेशान किया गया। मैं अकेली थी, मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके साथ काम करने वालों ने उन्हें डिफिकल्ट करार दिया और यहां तक कि उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया।